तो रिपीटेशन जब हम वॉइस में करते हैं तो वो टेक्निकल चीज़ है जिसको हमें करना पड़ता है वहाँ, ऐसा नहीं है कि अपने आप हो जाएगा, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें सुनिए, रिकॉर्डिंग में क्या होता है, रिकॉर्डिंग में वॉइस को कंप्रेस किया जाता है, बैलेंस किया जाता है, कई टोनल क्वालिटी को डेवलप किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा अब ओ मेरे हमराही मेरी बाह थामे चलना, बदले दुनिया सारी तुम ना बदलना। अब पिक्चराइजेशन किस पे? देवानंद पे। तो आपको लगता है ना कि देवानंद गा रहे हैं, किशोर कुमार ऐसा गाया, लेकिन वही मंजिलों पे, ये भी किशोर कुमार। तो दोनों की वॉइस में का डिफरेंस क्या लगता है? देवानंद वो गा रहे, राजेश खन्ना गा रहे। तो वॉइस की टोनल क्वालिटी को कुछ तो सिंगर्स भी मॉड्यूलेट करते हैं, कुछ रिकॉर्डिस्ट भी मॉड्यूलेट करते हैं। उसको उस कैरेक्टर के हिसाब से उसको वैसी वॉइस का टोन क्रिएट कर सकते हैं ना इंसान। अगर हम गा रहे हाँ, इसको ऐसा ही बनाया जा सकता है, हाँ ऐसे ही बनाया जा सकता है। कहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है, तो वो रिकॉर्डिंग से भी होगी। प्लस रिकॉर्डिंग में जब कोई माइक में जब गा रहे होते हैं तो हर बार हर एक अक्षर, हर एक शब्द जो है वो एक ही फ्लो के हिसाब से नहीं जाता, उसको कंप्रेस करके इक्वलाइज किया जाता है, बैलेंस किया जाता है। तो जब बैलेंस करते हैं तो आपका साउंड ओवरऑल जो गाना है वो पूरा प्रॉपर बैलेंस आता है। एक एक ट्रैक को बैलेंस किया जाता है, हर एक म्यूजिक बैकग्राउंड में कितना चल रहा है, कितना कॉर्ड्स कितना लाउड होना चाहिए, एक एक पीछे जो बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है, तबला चल रहा है, कोई भी किस तरह का भी इफेक्ट चल रहा है, तो कैसा कितना आना चाहिए, साउंड कैसा आ रहा है, वो सब चीज़ें आपको, तो कहते हैं अच्छे म्यूजिक सिस्टम में वही सब चीज़ें क्रिस्टल क्लियर सुनाई पड़ती हैं अच्छे म्यूजिक सिस्टम में। वो उसमें सुनिए, या अब जैसे JBL ले लें, इसका पर्पज़ है PA सिस्टम है, ये ट्रैक पैक पे गाने के लिए ठीक है, लेकिन गाना सुनने के लिए बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि आपको उसमें क्लैरिटी नहीं मिलेगी। आपको अपना गाना गाने में माइक के साथ ही अच्छा रहेगा, बट अगर आप कोई गाना क्लैरिटी के साथ सुनना चाहते हैं तो दिस इज नॉट दिस रिकॉर्ड प्लेयर, दिस नॉट दिस म्यूजिक सिस्टम, ये PA सिस्टम, इसका पर्पज़ और है। लेकिन इसी का JBL का अगर आप प्रॉपर सुनने वाला प्रॉपर लेंगे तो उसमें आपको एक एक क्या नाम है, ट्यूटर के बाद भी प्रॉपर सुन के आएगी, एक एक परकशन सुनाई पड़ेगा, हर चीज़ सुनाई पड़ेगा, है ना। तो पर्पस वाइज ऐसा होता है, टेक्निकलिटी होगा। तो माइक गाने में भी सेम चीज़। तो हम गाने, अब जैसे इनको गा रफ़ी का गा रहे हैं, कोई भी अब जब गाना किसी प्लेबैक सिंगर में गाते हैं तो उस प्लेबैक सिंगर का इन्फ्लुएंस आपके ऊपर आता ही है बाय डिफ़ॉल्ट। अगर आप सोचेंगे मुकेश का गा रहे हैं तो मुकेश का गाना आप रफ़ी की तरफ नहीं गाएंगे, मुकेश का गाना मुकेश के जैसे ही गाएंगे, क्योंकि आपने सुना वही है। अब चांद सी महबूबा हो मेरी कब, ऑटोमेटिक आप उस चीज़ को लाने की कोशिश करेंगे, ऐसा मैंने सोचा था। अब ये हो गए, अब चांद सी महबूबा हो मेरी कब, अब तो अगर किशोर कुमार जैसे कोई गाना कुछ कर दिया नेचुरली अपनी बात में तो हो सकता है चेंज हो जाएगा। हमें कैसे, मतलब जब हम गाए स्टेज में तो क्या हमें जिस सिंगर ने ओरिजिनल गाया उसको देखते हुए उसकी आवाज़ से साथ मिलाना चाहिए या नॉर्मली खुद अपनी आवाज़ में गाना चाहिए? नॉर्मली गाना अपनी ही आवाज़ में चाहिए। हम लोग वॉइस को ना कॉपी करके उनकी स्टाइल को कॉपी करें तो ज़्यादा बेटर है, वो ज़्यादा अच्छा साउंड करेगा, ना कि आवाज़ को कॉपी करें। प्लस क्योंकि पब्लिक की एक्सपेक्टेशन है कि मुकेश का गाना सुन रहे तो मुकेश जैसा साउंड करना चाहिए, तो आप कोशिश करते हैं मुकेश जैसा बना के गाने की, लेकिन अच्छा तो तभी लगेगा जब सुर में होगा और ताल में होगा, है ना। तो वो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट, सब मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट है गाने की फील को रखना, गाने जो जिन्होंने गाया है उनके स्टाइल को पकड़ के आप गाइए, गाना आप जस्टिफाई कर पाएंगे। और सुर अगर सही है, ताल सही है, बुर्कियों पे ध्यान, सब कुछ आपने तैयारी अच्छी की है तो गाना अच्छा करेगा, अच्छा साउंड करेगा, ठीक है। फिर लोग ये नहीं देखेंगे कि आप मुकेश का गा रहे हैं चाहे रफ़ी का गा रहे हैं, आप अच्छा गा रहे हैं कि बुरा गा रहे हैं ये देखेंगे। लेकिन अगर किसने, मैंने कई बार प्रोग्राम्स में देखा कि अरे ये तो फलाने का नाम है, रफ़ी साहब बहुत अच्छा गाता है, लेकिन हमको कहीं नहीं सुना क्या गाता, नहीं रफ़ी साहब की 0.1% भी बात नहीं सुन रहे जो सुनाई पड़ना चाहिए सर। तो उस चीज़ को, उस छोटी छोटी बात को पकड़ना है ना। चलिए रफ़ी के अलग टाइप के गाता है, क्या नाम है वो जो थे, सच वो क्या नाम था उनका जो सिंगर थे जो हमसे क्या भूल हुई किसने गाया था,
अच्छा क्या होगा हमसे जो सजा नहीं मोहम्मद रफ़ी का अजीज नहीं मोहम्मद रफ़ी के समय वो अनवर अनवर हेलो अनवर नहीं था अनवर तो बिल्कुल लोग मतलब रफ़ी का टू कॉपी में आते थे आप उनको क्या नाम है अभी इनका कहती सुमन कल्याणपुर उनकी डेथ हुई है मंदिर को पूरी काफी कितना बढ़िया गाती थी सुमन कल्याण लता जी से कहीं लगती नहीं थी हमने कई गाना सुना जो हमें लगा कि लता जी ने गाया हुआ है बहुत दिनों तक हम सोचते थे अभी पता लगा कि इन्होंने गाया आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर सुमन कल्याणपुर ने गाया लगता है आशा ने गाया सुमन कल्याणपुर ने गाया ये गाना और वो क्या नाम है गाना था ना जिसमें सचिन भी है सचिन और एक और पिक्चराइज किया हुआ तो वो गाना भी मुझे लगा था लता जी ने गाया तो कई ऐसे गाने हैं जो लोगों को पता है कि लता जी ने गाया है लेकिन कई गाने ये गाए सुमन कल्याणपुर ने अब पहले लता जी को बहुत दिनों तक गाने मिलते रहे सुमन कल्याणपुर का तो नाम भी नहीं था ये तो मतलब ये इंडस्ट्री का अपना हुआ है खैर ये तो अलग टॉपिक है लेकिन गाने में इस चीज़ को ध्यान रखना है छोटी चीज़ आपने तैयारी की तो तैयारी ये होनी चाहिए कि आपने एक लाइन सुना आप अगर 2 ही लाइन गाते हैं लेकिन आप सटीक गाते हैं तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है और वो आपको भी अच्छा लगता है क्योंकि ये तैयारी फिर आप बाकी लाइन्स के लिए भी करते हैं तो अगली बार जब आप करेंगे तो उसकी तैयारी करेंगे हम लोग नेक्स्ट गाने पे तभी बढ़ पाएंगे जब एक गाने की तैयारी सटीक तरीके से आप कर पाए अगर आप यही गाना भी आप दोबारा से अब आप सुन के गाएंगे तो एक एक चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा कैसे उसका मीड कहाँ पे आ रहा है अब जब आप चल रहे हैं केवल अब ऐसा गाना इशारों में दिल देने वाले बताए हुनर तूने सीखा बहुत छोटी छोटी जगहों पे जाकर नोट जाने के चांसेस हैं बेसुरा होने के चांसेस हैं तो वो जब आप गाने को स्लो करके गाते हैं तो आपको पता लगता है कि मेरा गला यहाँ पे सही नहीं घूम रहा है नहीं घूम रहा है यहाँ पे सुर कम लग रहा है क्योंकि मैंने ये ट्राई किया है मैंने कई बार ऐसा हुआ कि मैंने स्टेज परफॉर्मेंस किया गला घूमे तो क्या कर सकते हैं वो उस जगह प्रैक्टिस करिए आ जाएगा 100% आ जाएगा कई गाने में एक दो जगह ऐसी हो जाती है वो होता नहीं है जब तक हमें उस गाने को हमने वही तो सीखना है हमें जब उस गाने पे किसी भी गाने में इम्प्रूवमेंट तब तक नहीं होता जब तक उस गाने को हम इस तरीके से नहीं सुनते और ये ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ सुनी सुनाई बात नहीं मैंने खुद अपने में ट्राई किया है ऐसा नहीं कि मैंने भी कई बार रिकॉर्डिंग की है कई बार गाना गाया तो वो सुर में होना चाहिए तो वो उस गाने में मतलब मुझे खुद पर्सनल मुझे रिकॉर्डिंग बंद इतना बेसुरा लगा मुझे तो बहुत बेसुरा लग रहा है ये सही लग रहा है ये अजीब सा लग रहा है क्यों ऐसा लगा फिर मैंने बोला कि यार इस गाने में मैं तो अच्छा गाता हूँ ये गाना बड़ा खराब आ रहा है तो जब उस गाने को मैं दोबारा बोला इसको कैसे गड़बड़ सही करेंगे तो अपने मन से ही मैंने एक चीज़ अपने आप एक्सपेरिमेंट एक तरीके से पहले तो मैंने ये देखा कि मैं स्लो डाउन करके अगर गाना मान लो प्यार दीवाना होता है मस्ताना होता है तो इस गाने को मैं प्यार दीवाना होता है तो गा रहे हैं जरा समझिए पल पल दिल के पास सिंपल गाना होता है सीधा सीधा पल पल मैंने हज़ारों बार गाया लेकिन एक बार भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि किशोर कुमार जैसा कहीं मिल जाए लोगों को हो सकता लगा लेकिन मैंने जब कई बार सुना तो मुझे कहीं भी नहीं लगा कि किशोर कुमार ने जब गाया है उस गाने को और जो मैं गा रहा हूँ मुझे वैसा लग ही नहीं रहा क्यों नहीं लग रहा इसका कारण ढूंढिए यही ढूंढना होता है ढूंढते ढूंढते मिलेगा आपको मुझे ऐसे कई बार पल पल दिल के पास इतना सीधा सा गाना है या प्यार दीवाना होता है ऐसे बहुत सीधे सीधे गाने हैं लेकिन इन गानों को गाने के लिए आप उन गाने में वो बात पैदा करेंगे वो बहुत मुश्किल है जो किशोर कुमार या मोहम्मद रफ़ी ने जिन बात जैसे गाने की जो जिस एस्थेटिक को लेके या जो एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग निकाल दी उस गाने को हम और आप जैसे लोग शायद ना ही निकाल पाते वो नहीं हो पाता मुझसे क्यों नहीं हो पाता इसके लिए ढूंढना पड़ता है तो जब उसको मैंने ढूंढना शुरू किया तो मुझे मिलना शुरू हुआ तो इतनी बारीकी से हम तभी बता पा रहे हैं कि मैंने सालों से बारीकी को ध्यान दिया तभी वो आ पाएगा दिमाग में जब आपके दिमाग में ही नहीं आएगा तो गले में कहाँ जाएगा आप नकल भी तो करेंगे तो किसकी करेंगे जो चीज़ जहन में नहीं है आपके एग्जिस्ट ही नहीं करेगी उसकी नकल कैसे करेंगे है ना चलिए आपकी बारी
हल हल कौन सा है आपका गाना? कौन सा गाया था उसमें आपने? अच्छा हुस्न वाली। देखो आपको एक बार है मैंने जो गाने आगे सुन लिया मैंने कहा रफी का जो है गलत है मेरे दिमाग में आया गाने गाना बहुत अच्छा है वो गाना। मुकेश से करता हूँ लेकिन यह गेम का वो देखा ना वो हाँ उसी से आप इंस्पायर हो गए। और तो मैंने गाया भी एक बार पार्टी में ये वाला वो वाला इसने बहुत पसंद कर रहा है आपने गाया? ये देख के देख होगा हाँ सही है। ये गाना उसमें गाता बस का दुर्गा पूजा बहुत दीवाना होगा उसमें वो आए थे कौशल जानता होगा ना कौशल से बात करें हाँ हाँ और साउंड सिस्टम इतना घटिया था उनकी आवाज़ इतनी दूसरे वाले कैसे जवाब ऐसे साउंड सिस्टम बढ़िया होना चाहिए इसका माइक एक्चुअली रिमोट का काम नहीं कर रहा है। मोबाइल में अगर आप डालते हैं तो उसमें तुरंत पहाड़ों निकल आता है का गाना। गाना है। हाँ ये है बता उस पहाड़ों नहीं, नहीं। का इसके बाद तो रामपुर में पहाड़ों में कहना है कौन सा है? उसकी आवाज है अच्छा वो तो रफी साहब ये हल 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 जवाब नहीं है इसमें काम तीसरा एक बार मेन गाना सुनेंगे या पहले आप ही का सुनते हैं ट्रैक? हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं कोई तुझसा नहीं हजारों में हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं तू है ऐसी कली जो गुलशन में साथ अपने बाहर लाई हो तू है ऐसी किरण जो रात ढले चांदनी में नहा के आई हो ये तेरा रूप ये तेरे जलवे जिस तरह चांद हो सितारों में हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं तेरी आँखों में ऐसी मस्ती है जैसे छलके हुए हो पैमाने तेरे होठों पे वो खामोशी है जैसे बिखरे हुए हो फुलसाने तेरी जुल्फों की ऐसी रंगत है जैसे काली घटा बहारों में हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं और इसमें क्या है?
उम्र के हिसाब से और बाकी सर्कमस्टांसेस कंडीशंस अप्लाइड के हिसाब से अगर लिखा जाए तो आप अच्छा कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि मैंने इससे बेहतर आपको गाते हुए सुना है तो आप इससे बेहतर गा सकते हैं इसका, क्योंकि आपने इसमें मेहनत नहीं की, एक बार भी गाया नहीं आपने। वो मैं 4-5 दिन से छुट्टी रखा था, रिवीजन नहीं करा। हाँ, दूसरा ये है कि इस समय कुछ अजीब सा लग रहा है। और आपने सुना भी नहीं। नहीं देखा नहीं तो सब ठीक है। अजीब सा क्या लग रहा है? माइक में ना ना थोड़ा घबराहट सी। क्यों घबराहट है? खड़े हो जाइए, आराम से गाइए। अभी तो और क्या, खड़े हो गाइए। अब तो खड़े हो गाते हैं बड़ा आराम से। हाँ, एक बार ऐसे ही गाइए। हुस्न वाले। अब ये जो ओरिजिनल अगर हम सुनते हैं इस गाने को, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हेलो। अल्ट्रा चैनल हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं, हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना था। हुस्न वाले ले, ये आना था। हुस्न वाले तेरा जवाब, तेरा जवाब, जवाब नहीं, जवाब नहीं। स्टार्टिंग के गाने में ही आपका तैयारी समझ आ जाती है। अगर आपने सुना होता ध्यान से तो ये आ जाता है। अभी आ रहा है हुस्न वाले ले, खत्म हो जा रहा है ना, सांस भी टूट रही है आपकी। तो सांस नहीं टूट रही कि आप सही जगह पे पूरी सांस ले नहीं रहे। थोड़ा सा एक्सरसाइज कीजिए, सांस का प्राणायाम वगैरह, सांस लेके सांस रोकने की कोशिश जितना होल्ड कर सकते हैं, ये सब लोग प्रैक्टिस करिए, बहुत इम्पोर्टेंट है ना। तो अब हुस्न वाले ले, अब हुस्न वाले ले, ले, यहाँ पे ले में कितना फोर्स देना है ये भी ध्यान है। हुस्न वाले वाले, हुस्न वाले, हाँ तेज। हुस्न वाले, अब इसमें ज़्यादा प्रेशर नहीं है। हुस्न वाले ले, हुस्न वाले तेरा जवाब तेरा तेरा जवाब नहीं। वॉइस का जो मॉड्यूलेशन है हमारी वॉइस में, अगर आप क्लासिकल गाते हैं तो उसका थ्रो अलग होता है, लेकिन जब आप प्लेबैक सिंगिंग या इस तरह गाने आप माइक में गा रहे हैं तो माइक में लाउडनेस की कोई जगह नहीं। माइक में बैलेंस्ड आवाज़ होके और वो गाने वैसा एक्सप्रेशन के साथ है ना। हमारे वॉइस में पोटेंशियल जितना भी हो, लेकिन हम उतना ही यूज़ करेंगे जितनी रिक्वायरमेंट है। अब इसमें अगर हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं, तो ये सुनना जरूरी। कोई तुझसा नहीं हजार, हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं, हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं। कोई तुझसा नहीं हजारों में, हजारों में तेरा जवाब नहीं।
गुलशन में गाइए। साथ अपने बहार लाई हो, तू है सी किरण जो रात ढले चांदनी में नहा के आई हो, ये तेरा नूर ये तेरे जलवे, जिस तरह चांद हो सितारों में, हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं। अच्छा, अब एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अगर हम ये सोच के गाएं कि मोहम्मद रफ़ी साहब ने यहाँ पे इतनी हरकतें ली हैं, इस जगह पे ऐसा हरकत किया है, किशोर कुमार ने यहाँ पे ऐसे हरकत की या मुकेश जी ने ऐसा गाया, तो इसकी मेरे हिसाब से कोई ख़ास ज़रूरत है नहीं, क्योंकि रफ़ी साहब ने वहाँ पे अपने हिसाब की फील के लिए आपको क्या, अब आप एक एक पॉइंट पे कॉपी तो कर नहीं सकते, प्रैक्टिकली तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर पॉसिबल है तो वो एक तरीके से हो सकता है कि हर एक जगह हर एक मुर्गी को आपने लिख के रखा हो कि यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, तो आप कितना लिखेंगे पूरे गाने में, क्योंकि ये तो उनके अपना अंदर से आया हुई चीज़ है जो उनके गले में है। अगर आप इस गाने को अपना बना के अपनी फील से गाते हैं, सुर में होते हैं, मुर्गे लेते हैं कुछ, तो लोगों को अच्छा साउंड करना चाहिए, रफ़ी साहब का स्टाइल दिखना चाहिए, लेकिन गाना ना ही ऑडियंस में कोई ऐसा दिखता है कि यहाँ पे उन्होंने ऐसे हरकत की, जब तो कोई मेजर ऐसी हरकत ना हो, कोई गौर नहीं है ना। अब हुस्न वाले, ये मेरे ख्याल से आधे से ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं हुआ कि यहाँ पे ऐसे है, 90% लोग गाएंगे हुस्न वाले, जबकि हुआ है क्या, हुस्न वाले ले, छोटा सा है, हुस्न वाले तेरा तेरा जवाब जवाब नहीं, इतनी जगह मुर्गी, तेरा या कटका, तेरा जवाब अगर आप उस चीज़ को ऐसे कर लेंगे तो आपको तुरंत याद पता लग जाएगा यहाँ पे ऐसे किया हुआ है, और आप गले में उतारो, है ना। कोई तुझसा नहीं हजारों में, है ना। तो छोटी छोटी हरकतों को अगर आप धीरे स्लो करके गाएं, समझ लीजिए उसको, तो गले में वो आना शुरू होगा, आप कर पाएंगे उसको। अगर एकदम से हड़बड़ाहट से करेंगे तो, और वो एक गाने की तैयारी में आप सारे गानों की तैयारी कर लेते हैं एक तरीके से। अगर आपको अंदर एक सेंसिटिविटी आ गई, सुर और ताल की समझ आ गई, मूर्तियों की समझ आ गई, खट्टा कहाँ पे समझ आ गया, तो आपका सुनना, जब लिस्निंग डेवलप हो गई, जब लिस्निंग डेवलप हो गई तो आप उसको बेहतर, जितना अच्छा हम सुनेंगे उतना ही अच्छा तो गा पाएंगे, जो सुनेंगे वही तो गाएंगे। तो जब आप उतनी बारीकी से सुन पाएंगे तो उतनी बारीकी को थोड़ा सा अभी से तो बेहतर ही गा पाएंगे, ठीक है। तो इस पर फोकस करना। आप गा के देखिए सर को। अब बीच में मुझे आपकी वॉइस, आपने एक बार मुकेश जैसा साउंड किया, हाँ, तो वो आपका नेचुरल टोन है, आप उसको बिल्कुल बनाने की कोशिश मत करिए। एक मुकेश का सुनाता हूँ फिर। हाँ, मुकेश को सुनाइए आप, कौन सा बताइए। खावा खाई पाता नहीं, इट डजेंट मैटर कि आप मोहम्मद रफ़ी गा रहे हैं, किशोर कुमार गा रहे हैं, आप मुकेश गा रहे हैं या बन्नाटे गा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। आप वो गाइए जो आप बेहतर गा सकते, परफॉर्म कर सकते हैं, और हर गाने को जस्टिफाई करने का ये सिर्फ एक ही फंडा है, उस गाने की बारीकियों को सुनिए और उसको प्रैक्टिस कर लीजिए, तो आप चाहे किसी का भी गाएं, वो अच्छा ही साउंड करेगा। अगर आप इस गाने को, अगर क्या नाम है, शंकर महादेवन ने या उदित नारायण ने या सोनू निगम ने या किसी ने भी गाया होता, XYZ ने, जो गाना गाते हैं, जो प्लेबैक सिंगर हैं, तो क्या वो अच्छा नहीं गाते? क्या वो अच्छा नहीं लगता? अच्छा लगता, पहले जैसा ज़रूर ऑब्वियसली नहीं लगता, क्योंकि गाना आपने सुना होगा वो वाला, तेरे बिना जिंदगी से कोई, ये हरिहरन साहब ने गाने में एक पिक्चर में गाया हुआ है, झंकार बीट से कौन पिक्चर में गाया है, और जबकि गाना किशोर कुमार और का है ना, तो वो गाने, इस गाने का वो और या जितने भी गाने पुराने गाने, उनको दोबारा से जब किसी ने गाया, सनम पुरी या कोई इस टाइप के लोगों ने,
उस गाने में वो बातें नहीं आती, है ना। अब जैसे मैंने एक छोटा सा एक ऐसे छोटा वीडियो बनाया था इंस्टाग्राम पे, गरम चाय की प्याली हो फिर उसको पिलाने वाली हो, गोरी हो या काली हो सीने से लगाने वाली हो, ये गाना है, लिरिक्स है। अब इस गाने को आप कितने बार सुने आप लोगों ने? एक बार मैंने सुना। क्या कभी सुनेंगे, मन करेगा सुनना? अच्छा, अब इस गाने को हम पुराने वर्जन में गाते हैं। हाँ, इस गाने को मैं पुराने वर्जन में गाता हूँ। एक गरम चाय के प्याले हो कोई उसको पिलाने वाली हो, गोरी हो या काली हो सीने से लगाने वाली हो, एक गरम चाय की प्याली हो। क्या आप सुनेंगे? आप अब सुनेंगे कि नहीं? अगर ये गाना रफ़ी साहब ने गाया होता तो क्या इसके लिरिक्स खराब लग रहे होते? कैसे? लिरिक्स वही है, ट्रीटमेंट कैसा है? एक बात को हम बोले हैं, क्या कर रहे हैं आप? अरे बाबा क्या कर रहे हैं, फर्क करना है आपको, किस पे बुरा लगेगा? तो वही है। तो एक ही गाने के एक ही लिरिक्स, लेकिन गाने का ट्रीटमेंट अलग होने पे गाना कितना अलग लग रहा है। लेकिन लोगों ने अनु मलिक का सुना, अनु मलिक ने बनाया वही है, ये पहले रफ़ी साहब थोड़ी गाया। के गाएंगे तो लोग बोलेंगे कुछ नहीं गाया, कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा कि ये वही गरम चाय की पहली वाला गाना है। बोलेगा अरे यार ये गाना पुराना गाना था, इसको अनु मलिक ने चुराया है। हम शर्त लगा रहे हैं अगर इस गाने को रिकॉर्ड करके इसको डाल दिया जाए, असली क्या है संग भाई मोहम्मद रफ़ी, तो 110% बता रहा हूँ सब बोलेंगे लोग, लेकिन तो पुराना गाना था, इसमें मोहम्मद रफ़ी ने नया तरीके से